नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से हम समझेंगे कि सितंबर का महीना किस प्रकार से इन सभी अवस्थाओं को आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा है। अर्थात सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार सितंबर में आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र को लेकर वो कौन सी तारीख है जिस तारीख से 90 डिग्री तक के बड़े चेंजेस आपके जीवन में बनकर आने जा रहे हैं, भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति कौन सी वो तारीख बनकर आएगी जिस तारीख से भाग्य परिपूर्णता से देगा आपका साथ, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही आपको एक बात जरूर से बताना चाहूंगा कि ये महीना आपके लिए कुछ खास होने जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसी तारीखें इस महीने में आ रही है जो कि आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य रूप से लाती हुई दिखाई देगी। एक एक कर समझते हैं कि प्रथम स्थिति में जिसे शास्त्र कहता है कि पहला सुख जो व्यक्ति के जीवन में होता है वो होता है निरोगी काया, और यहां आपके लग्न के स्वामी लग्न भाव में बने हुए हैं। वक्र गति में कहीं ना कहीं आपको द्वादश भाव का फल भी दे रहे हैं। छोटा मोटा आलस्य प्रवृत्ति, छोटा मोटा हाथ पैरों में दर्द, मौसमी बीमारी, हल्का फुल्का कुछ योग देखने को मिल सकता है। पूर्णतया अवस्था में सितंबर का महीना आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्टता के स्वरूप में ही प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका धन भाव होता है और धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी अवस्था आपके लिए मानी जाती है कि धन से संबंधित स्थितियां पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य कर दे, किंतु साथ ही राहु महाराज आपके धन भाव में बने हुए हैं। ये छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल, बार बार आपको लगता है कि अब ये धन से संबंधित कार्य मेरे पक्ष में आ जाएगा, और फिर उसमें कुछ ना कुछ छोटी अवस्थाओं से संबंधित स्थितियों में उतार चढ़ाव बनाते हैं राहु महाराज। साथ ही बार बार आपको शॉर्टकट रास्ते से धन अर्जित करने का ग्रीडीनेस भी बना कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए कि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको धन से संबंधित परेशानी ना क्रिएट कर दे, वो भी आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। और जब राहु को डिक्रीज कर रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति धन से संबंधित स्थितियों को पूर्ण रूप से आपके पक्ष में निश्चित रूप से बनाकर देने जा रही है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की, तो यह आपका कर्म भाव होता है और कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहां विराजित रहेंगे, तो पूरे महीने आपके पंचम भाव में। ये बहुत ही अच्छी अवस्था का योग आपके लिए लंबे समय के पश्चात बना है कि आपके कर्मेश आकर आकस्मिक लाभ के भाव में विराजित हुए हैं। और ये अपने आप में एक अच्छा योग है कि चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि आपके जीवन में बनकर आए जिसमें सडन ऑफ बेनिफिट्स मिलकर, जॉब कर रहे हैं आपको प्रमोशन मिल गया, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं वो एकदम से समाप्त हो गया, आपके कर्म क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होना प्रारंभ हो गई, आप व्यवसाय कर रहे हैं आपको कोई बड़ा टेंडर, बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो गया। इस अवस्था को इस महीने में आप निश्चित रूप से देख पाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं, तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजित हैं और नीच के होकर विराजित हैं। कब तक रहेंगे, तो यहां देखिए 18 सितंबर तक ये नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। 18 सितंबर तक कहीं ना कहीं भाग्य दृष्टिकोण हमारे लिए परिपूर्णता से कार्य नहीं कर पाएगा, किंतु 18 सितंबर के पश्चात भाग्य की स्थितियां कुछ इस कदर आपके साथ बनकर आएगी कि जहां आप हाथ डालोगे वहां से सफलता की स्थिति का योग आपके पक्ष में बना हुआ है। किंतु ध्यान रखिएगा, कर्मेश आपके साथ है, धनेश आपके साथ है, लग्नेश आपके साथ है, तो 18 तारीख तक भी भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे यदि आप अपने कर्म को और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, आपको इस महीने में अच्छी सफलता प्राप्ति हेतु कोई नहीं रोक पाएगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी
बुध महाराज कहाँ विराजित हैं? तो आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में। ये एक बहुत अच्छी अवस्था बनकर आ रही है, जो कि ये इंगित करती है कि विद्यार्थियों को अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर इस महीने में अच्छी सफलता का योग अवश्य रूप से प्राप्त होगा। 23 सितंबर को बुध महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे, किंतु यहां पर भी इनकी स्वयं की राशि होती है, तो सितंबर का महीना विद्या दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शाकर दे पा रहा है। यात्रा दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो यह आपका यात्रा भाव होता है। शनि महाराज जो कि आपके लग्नेश हैं, वक्र गति में आपको द्वादश भाव का फल भी दे रहे हैं। धनेश की स्थिति अच्छी है, कर्मेश की स्थिति अच्छी है। अगर आप किसी भी प्रकार की व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो इसमें और थोड़ी सी अच्छी स्थितियों को प्राप्ति हेतु 18 सितंबर के पश्चात में आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं बेहद अच्छे लाभ देती है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली पूरे महीने में आप कभी भी यात्रा करते हैं, ये आपके लिए एक अच्छी मेमोरीज को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करती हुई अवश्य रूप से दिखाई देगी। दाम्पत्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये दाम्पत्य भाव है, और दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज पूरे 1 साल पश्चात अपने घर में आए हैं। ये एक बहुत अच्छी अवस्था का योग दर्शाकर दे रहा है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू है, आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही है, या फिर आपके पार्टनर के करियर वाइज कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल यदि देखने को मिल रहा है, तो इसे भी सूर्य महाराज आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कब तक? तो 16 सितंबर तक ये आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। 16 सितंबर के पश्चात थोड़ा सा स्वास्थ्य का और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की स्थिति ना क्रिएट हो, उस पर बैलेंसिंग देनी पड़ेगी, किंतु अन्यत्र अवस्था की स्थिति में बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव की स्थिति इस महीने में जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं उन ग्रहों की जो आपके लिए इस महीने में कुछ बड़ा उपहार देने की बाध्यता रखते हैं। तो उन ग्रहों में सबसे पहली स्थिति मंगल महाराज की है, दूसरी स्थिति बुध महाराज की है, तीसरी अवस्था में गुरु महाराज और चौथी अवस्था में शनि महाराज की स्थिति बेहद अच्छे लाभ आपके लिए इस महीने में निर्मित करने जा रही है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, इनका जितना ज्यादा आप सेवन करते हो, खाना पहनना, आसपास के वातावरण में ये सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने पर विचार कर रहे हो, प्रयास कीजिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन किया जाए। 18 सितंबर के पश्चात शुक्रवार के दिन यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हो, इसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8, 3 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाएंगे, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। अब मैंने आपको प्रारंभिक अवस्था में कहा था कि राहु से संबंधित स्थिति को आप अपने पक्ष में लाओ, ताकि आपके धन दृष्टिकोण की स्थितियों में जो गुरु महाराज आपको देना चाहते हैं वो प्राप्त हो। ओम रांग रहवे नमः की एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और चीटी नगरा करना प्रारंभ कीजिए। थोड़ा सा आटा लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल मिला दिया, 1 चम्मच शक्कर मिला दिया, कागज की पुड़िया बनाकर घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी के पश्चात कोई भी पेड़ हो वहां यदि आप इसे खोलकर डालना प्रारंभ करते हैं, एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए। राहु को जितना डिक्रीज करेंगे, ध्यान रखिएगा, धन दृष्टिकोण की स्थितियां उतनी ही अधिक मात्रा में आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों ही स्थितियां आपके लिए आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनाती हुई पाई जाएंगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।